पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किया है। जब मैंने ये जर्नी शुरू की तो मेरा वेट था 95 केजीज़ और अभी मेरा वेट है 59 केजीज़, जो कि मेरा आइडियल वेट है अकॉर्डिंग टू माई हाइट। और मैंने ये 35 केजीज़ फैट लॉस 10 मंथ्स में अचीव किया है। जब मेरी प्रेगनेंसी शुरू हुई तो उस दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट लिख दिया था। तो जब बेड रेस्ट लिख दिया तो वेट भी पुट ऑन हुआ, होता ही गया, कोई फुल स्टॉप नहीं था उसमें। मेरी डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू हुई है। आफ्टर डिलीवरी मेरे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे। लाइक मेरी हड्डियों में बहुत पेन रहता था, मेरे नीज़ में इतना पेन रहता था कि कहीं अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे उठने में बहुत तकलीफ़ होती थी, मुझे बात करने में प्रॉब्लम होती थी, ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लगे थे। ऐसा लगता था कि मेरे लंग्स पे एक वेट प्रेशर है जो मुझे बोलने नहीं देता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे उस दौरान मेरे साथ। मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता जा रहा था, मुझे डिप्रेशन होने लगा था। इवन मुझे किसी के सामने जाना पसंद नहीं होता था। मुझे वही प्रेगनेंसी वाले पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे कहीं भी बाहर जाना हो तो। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था उस दौरान। ऊपर से लोगों की बातें, क्या करोगी वेट लूज़ करके, माँ बन गई हो, किसे दिखाना है वेट लूज़ करके, बच्चे के पीछे भागोगी तो ऑटोमेटिकली वेट लूज़ हो जाएगा, खुद ही पतली हो जाओगी। मतलब तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें होती थी जो मेरा कॉन्फिडेंस और लूज़ कर देती थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब शुरुआत करनी होगी। मैं खुद को ऐसे नहीं देख सकती थी। शुरुआत की, कार्डियो शुरू किया, थोड़े बहुत वर्कआउट्स करती थी। बोन्स पे बहुत पेन होता था उस दौरान। मतलब इतना फैट था मेरी बॉडी पर कि कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ कोई मस्कुलर पेन नहीं होता था। करती थी एक्सरसाइज, होता था वेट लॉस 2 केजीज 3 केजीज, लेकिन जो रिजल्ट मुझे चाहिए था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि एक्सरसाइज करूँगी तो मेरा वेट कम हो जाएगा। जब मुझे सही रिजल्ट नहीं मिल रहा था तब मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है कहीं मैं कोई गलती कर रही हूँ जो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया, गूगल पे पढ़ना शुरू किया कि मैं ऐसा क्या खाऊं या क्या करूं जिससे मेरा वेट लूज हो और वो मेंटेन रहे। मेरी इस फैट लॉस जर्नी के सिर्फ 2 ही हेल्दी मंत्रास हैं। पहला, डाइटिंग फ्रॉम अनहेल्दी फूड एंड हार्डकोर एक्सरसाइज। यस, मैंने डाइटिंग की। अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी बेवरेजेस, पुअर फूड, शुगर, जंक फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, इन सबको पूरा कट ऑफ किया अपने रूटीन में। मैं लो कार्ब्स डाइट लेती हूँ। मेरे खाने में सबसे ज़्यादा प्रोटीन एंड फाइबर्स होते हैं। कार्ब्स यानी रोटी और चावल मैं कम लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं लेती, कम लेती हूँ। मैं पोर्शन कंट्रोल डाइट लेती हूँ। लाइक अगर मैंने एक प्लेट ली है तो उसमें बाउल भरकर दाल रहती है, सब्जी रहती है, ढेर सारा सैलड रहता है, एक रोटी और छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा राइस रहता है। दैट्स इट। बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ घर का बना खाना खाती हूँ। मैं वेजिटेबल ऑयल में खाना नहीं बनाती। मैं बटर, घी या फिर कोकोनट ऑयल में खाना बनाती हूँ, वो भी सिर्फ 1 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करती। मेरा फोकस सिर्फ न्यूट्रिशियस फूड रहता है कि जो मैं खा रही हूँ क्या उससे मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशियस फूड में स्वाद नहीं होता, बहुत स्वाद होता है। बस ये डिपेंड करता है कि आप उस खाने को कैसे और किस तरीके से बना रहे हैं। मैं रात को कार्ब्स लेना अवॉइड करती हूँ। लाइक रोटी या फिर चावल मैं रात में नहीं खाती। मैं या तो बॉइल्ड एग्स खा लेती हूँ, सॉटे वेजिटेबल्स खा लेती हूँ, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करती हूँ सैलड के, वो बनाकर खा लेती हूँ, रोस्टेड चिकन खा लेती हूँ। रात में कार्ब्स ना लेने का बस एक ही कारण है क्योंकि रात को आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही वीक रहता है, डाइजेशन इश्यूज रहते हैं, इसीलिए रात को हमेशा हल्का खाते हैं जिससे कि फैट स्टोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी डाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर्स क्यों लेती हूँ। प्रोटीन इसलिए लेती हूँ कि प्रोटीन लेने से आप फुल फील करते हो, क्रेविंग नहीं होती है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, और जब क्रेविंग नहीं होगी तो फैट स्टोर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड फाइबर्स इसलिए लेती हूँ क्योंकि फाइबर्स लेने से आपका डाइजेशन अच्छा रहता है। डाइजेशन अच्छा रहेगा तो मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा और उससे भी आपका फैट स्टोर नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं पानी बहुत पीती हूँ। दिन भर में कम से कम मैं 20 से 22 ग्लास पानी पीती हूँ। पानी पीने से आपका डाइजेशन सही रहता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, डिटॉक्स रहती है और स्किन ग्लो करती है। इस फैट लॉस जर्नी में मैंने कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, ना ही वे प्रोटीन लिया,
ना ही कोई वेट लॉस करने वाली मेडिसिन ली। मैंने अनहेल्दी बेवरेजेस को हेल्दी बेवरेजेस से स्वैप किया। लाइक मैं कोक, माजा या फिर कोई भी शुगर सिरप वाले ड्रिंक्स नहीं लेती। मैं ग्रीन टी लेती हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती। उसकी जगह मैं लेती हूँ डेट्स, जैगरी या फिर हनी। मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ, फुल बॉडी एक्सरसाइज, जिसमें कार्डियो, वेट लिफ्टिंग एंड योगा तीनों इंक्लूड रहते हैं। These are my few daily workouts. ऐसा नहीं है कि मुझे अनहेल्दी फूड खाने का मन नहीं करता, बिल्कुल करता है। तो मैं संडे को एज अ चीट डे सेलिब्रेट कर लेती हूँ। उस दिन जो भी मेरा मन करता है खाने का बना लेती हूँ और खा लेती हूँ, और फिर बाकी दिन अपने हेल्दी रूटीन से उसे कवर कर लेती हूँ। मेरी इस वेट लॉस जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है सही तरीका, यानी कब आपको ब्रेकफास्ट करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, कब मिल्क लेना है, कब पानी पीना है। इन शॉर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल। मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया है, ना ही कोई मेरा ट्रेनर है, ना ही डाइटिशियन। मैंने सब कुछ गूगल पर पढ़कर, खुद एक्सपीरियंस करके, समझकर अपनी लाइफस्टाइल में उतारा है। साथ साथ घर भी देखना होता था, बेबी को भी संभालना है। बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए ये सब कुछ। इस जर्नी में जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है वो है मेरे हस्बैंड। कितनी बार मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता था, डिप्रेस्ड हो जाती थी, लेकिन मेरे साथ वो खड़े रहे, मुझे पुश करते रहे, एक मेंटल स्ट्रेंथ की तरह मेरे साथ खड़े रहे वो। इस फैट लॉस से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। मैं पहले से ज़्यादा यंग, कॉन्फिडेंट, हैप्पी, पॉजिटिव फील करती हूँ। मैं अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हूँ। मैं अपनी रियल एज से 10 ईयर्स बैक फील करती हूँ। रोज़ मेरे वर्कआउट में एक नया चैलेंज होता है मेरे लिए। मैंने अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी कर ली है, और ये एक ऐसा हेल्दी एडिक्शन है जिसे मैं लाइफ टाइम नहीं छोड़ना चाहूँगी। और इस हेल्दी एडिक्शन को मैं हैप्पीली मैं अपने बच्चे में भी पास ऑन करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।
जाने हूँ मैं मारती, खुद ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोने, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा, बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, दिखी पहले वर्गा, बंदियां नू सूली उत्ते टंगी रख दे, दिखी पहले वर्गा। तुम्हारे सोने तू जरा सा भी नहीं मेरे यार वर्गा, सूली उत्ते टंगी रख दे।